हेलो नमस्कार सर। आज हम लोग बात करेंगे महाद्वीप और महासागर के बारे में। कल हमने कुछ रेखाओं के बारे में बात किया था सर, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। सर आपको पता है कि ये जो मानचित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है ये पूरा आपका विश्व का मानचित्र है। इसको सर महाद्वीप विश्व का मानचित्र है, इसको सर महाद्वीप और महासागर में बांट दिया गया है। जो सर ये पानी वाला देख रहे हैं ना सर, ये ब्लू रंग में, कल ही आपको बताया था कि ब्लू रंग में पानी को दिखाया गया था ना। तो ये आपका पूरे विश्व को महाद्वीपों में बांट दिया गया। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन महाद्वीप में बांटा गया। सर ये पहला नंबर पर ये बांटा गया था, इसका नाम है सर पहला नंबर, इसको हम एशिया कहते हैं। सबसे पहला नंबर को सर हम एशिया कहते हैं। सर सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा, आप यहीं के रहने वाले थे सर, ठीक है सर। इसको सभ्यताओं का पलना का देश कहा जाता है, इसको सभ्यताओं का पलना का देश कहा जाता है। दूसरा नंबर पर सर आपका आता है, दूसरा नंबर पर आता है बबुआ अफ्रीका। अफ्रीका को मानव का सभ्यताओं का पलना का देश कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मानव की उत्पत्ति यहीं से हुई है। तो दूसरा नंबर पर क्या नाम रखिएगा सर? अफ्रीका। तीसरा नंबर पर बोला गया उत्तरी अमेरिका, तीसरा नंबर पर उत्तरी अमेरिका। अब मैं आपसे क्वेश्चन कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के रहने वाले थे, तो क्या बताइएगा? डोनाल्ड ट्रंप आप बोलिएगा उत्तरी अमेरिका है, तब तो हम बोल सकते हैं कि मोदी जी एशिया के रहने वाले थे। मोदी जी एशिया के प्रधानमंत्री हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो आप बोलिएगा उत्तरी अमेरिका। ना रे बाबू, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। महाद्वीप का मतलब बहुत सारे देशों का समूह है। उसमें सर जो है यूनाइटेड स्टेट के रहने वाले हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा सर। चौथा नंबर पर जो आता है, चौथा नंबर पर बोलते हैं उसको दक्षिणी अमेरिका। चौथा नंबर पर दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में सांप ज्यादा है, इसीलिए इसको बोला जाता है सांपों का देश। पंछी ज्यादा है, इसीलिए इसको बोला जाता है पंछियों का देश। सर पांचवा नंबर पर सर नीचे ये आता है, पांचवा नंबर पर सर इसको अटलांटिक बोला जाता है। इतना यहां पर सर बहुत बर्फ है, इसीलिए अटलांटिक महाद्वीप को उजला महाद्वीप कहा जाता है। व्हाइट क्या बोला जाता है? सफेद महाद्वीप, क्योंकि यहां पर बर्फ है। सर एक यूपी पीसीएस का सवाल मैं आपको देता हूं। सवाल ये आया था कि किस महाद्वीप को पिघलता हुआ महाद्वीप कहते हैं, गतिशील महाद्वीप कहते हैं। सर यहाँ पर बर्फ है। बर्फ क्या होता है? बर्फ जो है पिघलता है, पिघल कर क्या होता है? गति में आ जाता है, इसीलिए इस महाद्वीप को बोलते हैं गतिशील महाद्वीप। याद रहेगा सर। पहला नंबर सर, पहला नंबर एशिया, दूसरा नंबर पर अफ्रीका, तीसरा नंबर पर सर उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर पर दक्षिणी अमेरिका सर, और पांचवा नंबर पर सर ये नीचे, और छठा नंबर पर सर ये आता है, छठा नंबर पर यूरोप, और सातवां नंबर पर सर ये आता है, इसका नाम है ओसेनिया, लेकिन आप इसको ऑस्ट्रेलिया नाम से जानते हैं। ये गलत बात है सर, ऑस्ट्रेलिया इसका नाम नहीं नाम है। आपको हम ये भी बताएंगे कि इसका ऑस्ट्रेलिया नाम क्यों जानते हैं आप, ठीक है सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। आप इसमें देखिए सर, पहला नंबर पर सर एशिया, पहला नंबर पर सर एशिया, दूसरा नंबर पर सर अफ्रीका, तीसरा नंबर पर सर उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर पर सर दक्षिणी अमेरिका जहां पर सांप रहते हैं, पंछी ज्यादा रहते हैं सर। पांचवा नंबर पर सर ये, पांचवा नंबर पर नीचे वाला सर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, अटलांटिका। छठा नंबर पर सर यूरोप, और सर सातवां नंबर पर सर ओसेनिया। सर ओसेनिया आप इसको ऑस्ट्रेलिया नाम जानते हैं? नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया इसका एक भाग है, बहुत बड़ा भाग है, इसीलिए आप इसका नाम ऑस्ट्रेलिया जानते हैं। कहिए, कहने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि मेरा दो लड़का है, एक का लड़का का नाम है रमेश और दूसरा का नाम है महेश। हमारा नाम कैसे जानते हैं? रमेश के पापा है ना, बड़े लड़के के नाम से हमारा नाम जानते हैं। तो इसको ओसेनिया नहीं ऑस्ट्रेलिया हम लोग इसलिए बोलते हैं कि इसका सबसे बड़ा भाग ऑस्ट्रेलिया है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है? क्या बताइए? कोबुनुरा है शायद ना। हाँ, तो किसी भी महाद्वीप का राजधानी होता है क्या? तब तो बताइए ना, एशिया का राजधानी क्या है? एशिया का राजधानी थोड़े है, किसी भी देश का राजधानी होता है, महाद्वीप का थोड़े राजधानी होता है। ये ओसेनिया है, इसका एक बड़ा पार्ट है ऑस्ट्रेलिया। इस बात का आप सर ख्याल रखेंगे। सर इसमें तीन मुख्य बड़े, ओसेनिया में चार मुख्य भाग है सर, इसके चार मुख्य भाग में बांटा गया है। एक का नाम है सर माइक्रोनेशिया, एक का नाम है माइक्रोनेशिया, एक का नाम है मेलेनेशिया, और एक का नाम है पोलिनेशिया, और एक का नाम है सर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है सर। हम सबसे पहले एशिया देखे थे, सबसे बड़ा महाद्वीप, सभ्यताओं का पलना का देश कहा जाता है। दूसरा नंबर पर अफ्रीका है, मानव जाति का पलना का देश कहा जाता है। सबसे पहले मानव की यही उत्पत्ति हुई थी, ऐसा हमारा ऐसा मानना है। एक है उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर सर उत्तरी अमेरिका में एक चीज देखे, जो भी देश था, उत्तरी अमेरिका ही एक ऐसा महाद्वीप है कि सारा देश जो है ना समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे है सारा देश।
उत्तरी अमेरिका की यही खासियत है। दक्षिणी अमेरिका, यहाँ सांप पंछी ज़्यादा पाए जाते हैं। अंटार्कटिका एक है, अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है। इस महाद्वीप को हम गतिशील महाद्वीप कहते हैं, लिखा हुआ है। यूरोप सबसे ज़्यादा विकसित है सर, यहाँ पर एक भी रेगिस्तान नहीं है, बस इतना जान लीजिए। सर अगला है सर ओसेनिया, यहाँ पर लिखा हुआ है सर ओसेनिया। सर इसको हम 4 भाग में बांटते हैं, एक है माइक्रोनेशिया, एक है मेलेनेशिया, एक है पोलनेशिया। एक है माइक्रोनेशिया, मलेनेशिया, पोलिनेशिया। सर चौथा नंबर पर मैं नहीं लिख पाया, स्पेस नहीं था। एक चौथा का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ज्यादा भाग में है, इसीलिए इसका नाम हम लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सर वैज्ञानिकों ने एक और महाद्वीप को खोज कर लिया है जो कि डूबा हुआ है। आपको वर्तमान में साथ ही याद करना है, लेकिन भूगोलवादियों को मानना है कि एक और जिनलैंडिया उसका नाम है, उसका खोज किया गया जो डूबा हुआ है। ठीक है, अगर पूछ देगा तो बता देना 8वां जिनलैंडिया। लेकिन तुम वर्तमान में कितना याद रखना, 7। एक 8वां भी महाद्वीप है जो कि ऐसा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खोजा गया है, जो कि ऐसा माना गया कि वो डूबा हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखने के लिए रख लीजिएगा 8वां जिनलैंडिया का, लेकिन वर्तमान में कितना याद रखिएगा, 7। सर आइए पहला नंबर, इसका नाम बताइए सर, जल्दी जल्दी रट एकदम कस कस के। एशिया। दूसरा नंबर पर सर अफ्रीका, मानव का पलना कहा जाता है सर, याद है ना। तीसरा नंबर पर सर उत्तरी अमेरिका। सर देख रहे हैं सारा देश, ये देश सब समुद्र के किनारे है सर, इधर कुल पानी है, जो भी ब्लैक में देख रहे हैं ना सर, पानी है। तीसरा नंबर पर सर बताइए ना जल्दी जल्दी, उत्तरी अमेरिका। चौथा नंबर पर सर दक्षिणी अमेरिका, हमारे मैप पे घूम रहा है, पता ना कहाँ है सर। 5वां नंबर पर नीचे बर्फ के रूप में रहता था। आप बताइए, हम नहीं बताएंगे, आपको बताना होगा। अंटार्कटिका, बहुत अच्छे। 6ठा नंबर पर सर यूरोप। 7वां नंबर पर सर ओसेनिया। ठीक है सर, और 8वां भी एगो खोजा गया इसके बीच में, इसका नाम है जिनलैंडिया। तो 7 गो महाद्वीप देख लिए ना सर। एक क्वेश्चन हम आपसे जल्दी जल्दी करते हैं, बताइए मानव जाति का पलना किसे कहा गया है। बहुत अच्छे, अफ्रीका को। बवालों का जड़ एशिया, सभ्यताओं का पलना एशिया, पंक्षियों का ये 4था नंबर पर क्या नाम था, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है सर, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। सर आइए हम लोग अब महासागर के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता होगा जो बाड़ा वाला इलाका होता है, ये जो पानी वाला इलाका जो आप देख रहे हैं ब्लू रंग में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पानी। ब्लू रंग में जो दिख रहा है इसको हम पानी कहते हैं, जल कहते हैं। छोटा सा अगर भाग है तो सागर कहेंगे, और बड़ा सा भाग है तो महासागर कहेंगे। तो महासागर में बांट दिया गया है, टोटल पानी को जो है महासागर में बांट दिया गया है। टोटल 4 महासागर में बांटा गया है। पढ़े लिखे लोग 4 गो याद रखते हैं, लेकिन जो अनपढ़ है 5 गो याद रखते हैं, और जो मेहरानू है ना औरत लोग, वो 7 गो याद रखती है। देखिए कैसे, बड़ा मजा आएगा। आइए तो देखते हैं कि मेहरानू आखिर 7 गो कैसे याद रखती है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि औरत जो होती है अनपढ़ होती है, नहीं। आप गाना सुने हैं ना, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई रे। कहाँ तू गई रे, 7 गो समुद्र होता नहीं है। कृति भैया तो हमको बताए कि 4 गो होता है। हमारा नाम कृति आजाद है, तो कृति भैया बताए 4 गो होता है। लेकिन ये चलो मान लेते हैं 5वां भी, और चलो हम बताते हैं 5वां कौन है। और लेकिन तू 7वां कहां से ढूंढ ली, आओ चल देखते हैं भाई। भैया सबसे पहले जो सबसे बड़ा महासागर को बांटा गया सर, उसका नाम सर है प्रशांत महासागर। सबसे किनारे वाला सर प्रशांत महासागर। सर प्रशांत महासागर इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है ना सर। ये आप पढ़ने के लिए मानचित्रों को ऐसे फोल्ड किए हुए हैं ना, समतल रूप में रखे हैं ना, ये गोल है, ये नक्शा गोल रहता है। ग्लोब देखे हैं ना, तो ग्लोब में देखिएगा प्रशांत महासागर दोनों सटल है ना, ऐसे मुड़िएगा तो प्रशांत महासागर एक सोरा पाएगा, एक किनारे पाएगा। तो सबसे बड़ा महासागर याद रखिएगा पहला नंबर में प्रशांत महासागर। सर आइए मैं सर यहाँ पर लिख दिया सर, सबसे बड़ा सर ये प्रशांत महासागर। सर दूसरा नंबर पर अंटलांटिक महासागर। सर इस आकार का याद रखेंगे सर, अंटलांटिक। सर इसको अंध महासागर भी कहा जाता है, अंध महासागर। इसलिए इसको अंध महासागर कहा जाता है क्योंकि सर अफ्रीका के पास में है, और अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है अंध महासागर। कौन सा महासागर सर, अंध महासागर, इस आकार का है। ठीक है सर। सर तीसरा नंबर पर जो आएगा सर हिंद महासागर आएगा। तीसरा नंबर पर सर जो कौन आएगा सर, हिंद महासागर। सर तीसरा नंबर पर आप देख लीजिए सर, हिंद महासागर। सर एक एकलौता सर यही एक महासागर है ना जिसका एक किसी देश के नाम पर पड़ा है। सर ये सबसे पहले ये सर प्रशांत ऐसे त्रिभुज आकार का है। अटलांटिक सर एस आकार का है, और तीसरा नंबर पर हिंद महासागर। सर आप ये गौर किए सब महासागर ऊपर से नीचे तक है, लेकिन हिंद महासागर खाली नीचे में है, ऊपर कहाँ है, ऊपर तो देश है। तो हिंद महासागर को हम बोलेंगे अर्ध महासागर, आधा है इसीलिए इसको अर्ध महासागर बोलेंगे, कि आधा है ना इसीलिए इसको अर्ध महासागर बोलेंगे। ठीक है सर, 1 देख लिए, 2 देख लिए, 3 देख लिए। चौथा नंबर पर कौन आएगा ये मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ऊपर वाला, इसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर। सर ये छिपा हुआ है, ऊपर छिपा हुआ है, इसीलिए इसको छिपा हुआ महासागर कहेंगे।
चौथा नंबर पर कौन सा महासागर आएगा सर? आर्कटिक महासागर आएगा। अब लेकिन अगर आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, चपरासी की तैयारी कर रहे हैं, इस सब का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो 5 गो महासागर आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ भूगोलवादियों को लगता है कि भूगोल उनका बाप का जागीर है, उनको लगता है कि ये मेरा बाप का है भूगोल। उन्होंने क्या किया कि नीचे के जो पनिया बचल था ना, इसको खखोर खखोर के बोल दिया कि ये भी एक महासागर है, जिसको मैं खखोर रहा हूँ सर। देखिए इसको बोल दिया सर, रे तोर बाबू, अरे बबुआ तोर बाबूजी के दहेज में मिलल है का रे कि खोखोर खोखोर के जो एकरा के तू एगो महासागर का नाम दे दिया। हम लोग तो 4 गो पढ़े, कीर्ति भैया प्रशांत महासागर बता दिए, अटलांटिक महासागर बता दिए, हिंद महासागर बता दिए, आर्कटिक बता दिए, 5वां कहाँ से आ गया रे? तोर बाबूजी के दहेज में मिलल है का रे? हैं सर, इसका उन्होंने नाम दिया। हम डांट नहीं रहे बाबू, बुरा मत मानिएगा हमारे बात पर, हम बताने का मेरा एक तरीका है सर। इसका उन्होंने नाम दे दिया अंटार्कटिक। इसको ऐसे दक्षिण में है तो दक्षिण बोला, दक्षिण महासागर, लेकिन इसका अटलांटिक के पास में है, इसीलिए इसका नाम कह दिया अंटार्कटिक। तो टोटल हम लोग को पढ़ लिए सर 5 गो महासागर, प्रशांत एस आकार का अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, और 5वां हमको पढ़ना पड़ा अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर। इसको ही दक्षिणी महासागर, क्योंकि दक्षिण में है ना सर, तो दक्षिण महासागर के नाम से जाना गया। अगर आप ग्रुप डी चपरासी की तैयारी करते हैं तो 5, ऐसे आपको 4 ठो याद रखना है। लेकिन लड़की एगो हीरोइनिया थी, गाना गा रही थी कि 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे चली आई। रे कहाँ गई थी तू? 7 गो समुद्र था कहाँ? कहाँ से 7 समुद्र तुमको मिल गया? हम लोग तो 4 गो पढ़े थे, लेकिन हम चपरासी ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, हम तो 5 गो पढ़ लिए। ठीक है, तो इस 7 गो कहाँ से आ गया? प्रॉब्लम सर 7 गो में इसलिए आया, आप गौर करिएगा। ये प्रशांत महासागर है ना सर, ऊपर इसको भी 2 भाग में उसने बांट दिया। सर आप यहाँ पर फंसिएगा तो हम बोलेंगे कि आप प्रशांत महासागर में फंसे हैं, तो भैया प्रशांत महासागर में हम ढूंढते रहेंगे कहाँ फंसे हैं आप। ऊपर वाले को उत्तरी प्रशांत महासागर नाम दे दिया गया, और नीचे वाले को सर दक्षिणी प्रशांत महासागर नाम दे दिया गया। इसको भी सर 2 भागों में, ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण। तो कौ गो महासागर हुआ? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, बोल रे 5 गो, 6 गो, और ये नीचे वाला को लेकर 7 गो। तो कौ गो लड़की इसलिए उगाना था, लेकिन याद रखना है कौ गो? 4 गो। और अगर मान लीजिए ग्रुप डी में पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा 5वां। ठीक है सर, ये हो गया सर आपका महासागर और महादेश। महाद्वीप, महाद्वीप कौन कौन सर? एशिया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और एक 5वां नंबर पर सर यहाँ पर था जो बर्फ के रूप में था। ठीक है, अटलांटिक था ना, और ये 6ठा नंबर पर सर यूरोप था, और 7वां नंबर पर ओशिनिया था। उसके बाद सर महासागर में हमने देखा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, और ये जो ग्रुप डी बोला है, एक ग्रुप डी महासागर मत याद रखना, अटलांटिक, अंटार्कटिक। बाबू बहुत बड़ा तकलीफ होता है, अटलांटिक कभी बोला जाता है, कभी अंटार्कटिक बोला जाता है। हो सकता है कि आपसे ये कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये है आपका पूरा आज का सब। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं सर। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और ये ओशिनिया ना रे, ओशिनिया, लेकिन इसका नाम ऑस्ट्रेलिया लिखा दिया गया। आप हमको माफ करिएगा, हम इसको एडिट नहीं कर पाए, इसका नाम आप बदल दीजिएगा सर। महासागर में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर का ही नाम क्या था? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। और 5वां है सर आर्कटिक। सिंपल सी बात है सर, ये वाला एशिया, ये वाला अफ्रीका, ये वाला उत्तरी अमेरिका, नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका, 5वां नंबर पर ये नीचे था, ये यूरोप, ये ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया ही नाम याद रख। ठीक है, और एक है ना, बस इतना ही। एक 8वां भी मैंने आपको बताया था जिनलैंडिया। और महासागर में तो आप देखिए लिए प्रशांत आपको महासागर में ज्यादा मत रटिएगा। देखिए हम आपको बता देते हैं सर, महासागर में ज्यादा मत रटिएगा, 2-3 को याद रखिएगा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक था ना बाबू, अटलांटिक, और ये हिंद महासागर, बस इतना काफी है। और ऊपर आर्कटिक था जो छिपा हुआ था, मात्र इतना ही याद रखिए। ठीक है, चलिए बाबू आपको समझ में आ गया। आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको इम्प्रूव करने का जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर। अगर आपको सर समझ में नहीं आता होगा तो आप मेरा लेक्चर नहीं देखिए, जहां आपको सर समझ में आता है आप वहां देखिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही क्या बोलते हैं कीमती है सर, उसको आप बर्बाद मत कीजिए। आपको जो भी प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छे से कोई अगर बता पाता है आप वहां जाकर देखिएगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। आपको सर धन्यवाद, आपकी मम्मी पापा को सर प्रणाम, धन्यवाद।